किया है। इनके पास है बजाज फाइनेंस के 29 शेयर 7,200 रुपए के भाव पर। हालांकि इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हाल फिलहाल हमने थोड़ी तेजी जरूर देखी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में। और कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि जो Q1 के जो नतीजे जो आएंगे जून तिमाही की, वो यहाँ से इनकरेजिंग हो सकते हैं और आगे के लिए एक ट्रिगर भी बन सकता है यहाँ से। बजाज फाइनेंस मंदार, चार्ट पर आपको कैसा लग रहा है और आप क्या सलाह देंगे इस पर? अभिषेक जी देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के वो सपोर्ट लेवल्स पे इंटरेस्ट भी हमने देखा है और वहां से बाउंस बैक भी स्टॉक ने किया है। सिर्फ एक ही बात है कि अभी करंट लेवल्स पे जो बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 5915 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे इस एक रेजिस्टेंस के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5990 6000 के आसपास से लेके 6150 इस तरीके का इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो यही लेवल्स पे एक बेस बनाने की कोशिश होगी, लेकिन जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो ऊपर की लेवल्स यानी 7000 7200 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब इनकी जो खरीदी है ये ऊपर की है, लेकिन मेरी राय रहेगी कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो होल्ड करना फिलहाल ज्यादा बेहतर होगा। स्टॉप लॉस इसमें नीचे का होगा क्योंकि रेंज बड़ी है, 5140 इस तरीके का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए। और अगर ऐड करनी हो पोजीशन तो मुझे लगता है कि 6000 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होने देना चाहिए, वो ब्रेक होने के बाद ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस कुछ की सपोर्ट लेवल्स को जो है वो होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी पे जो है आपको फ़िलहाल होल्ड करने की सलाह मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल होल्ड्स कर रहा है, तो आगे चल के एक मोमेंटम फिर से हम कैचअप होते हुए इस पे देख सकते हैं। पर चलिए आगे बढ़, ऑनलाइन पे मौजूद है। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मैंने बर्स्ट लिया है 14,400 के रेट से 50 शेयर, और मुझे कोई टाइम फ्रेम शेड्यूल ऐसा बेचने का नहीं है। कितने समय में रुक सकता हूँ? की खरीद है और अच्छी बात यह है कि आप अभी प्रॉफिट में हैं। अब अगर प्राइस वाइज देखें तो काफ़ी महंगा है ये स्टॉक, पर बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है और आपके पास 50 शेयर्स है। रवि, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, ऑटो पैक एज अ होल तो पूरा बजिंग है ही, ऑटो एंसिलरी में बॉश आपको कैसे प्लेस लगता है? 14,000 के आसपास की, 14,400 की इनकी खरीद है, क्या वो और भी अच्छे टारगेट्स के लिए इसे रखना चाहिए? 52 वीक हाई करीब 19,000 के आसपास था, क्या आप वहां तक के लक्ष्य इस पे देख रहे हैं? देखिए, पूरा मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला जिसकी वजह से ज्यादातर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ऑटो में अगर आप निवेश की सोचते हैं और ऑटो एक्सिलरी में अगर जाते हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस है जिनका कि स्ट्रांग मार्केट होल्ड है, और उसमें ये कंपनी काफी हद तक जो है वो खरी उतरती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है तो ये ऐसा स्टॉक है जिसको कि आप बाय करके आप 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट और ग्रोथ दोनों आपको बराबर मिलते रहेंगे और वो मार्केट से प्लस होंगे। तो इस हिसाब से अगर समझते हैं तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, और वैल्यूएशन के वाइज से आपको लगता है कि शायद 14,000 का प्राइस है, 15,000 के प्राइस पे चल रहा है, तो लोग कम निवेश करने की सोचते हैं। स्प्लिट अगर हो जाता है या कम प्राइस पे अवेलेबल होता है तो शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने जो बताया कि 52 वीक हाई 19,000 का है, मुझे वैसे उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक है और जिस हिसाब से इसके स्ट्रांग फंडामेंटल है, अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में जाता है और ऑटो की जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही, तो 19,000 का या 20,000 का लेवल इसके लिए अचीव करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो आपको ये पोजीशन बिल्कुल होल्ड